नेक्स्ट बात करते हैं सैलरी के बारे में। तो जो यहाँ पर सैलरी है वो कम से कम राइट नाउ भी 70-72 हजार से ऊपर की है, ठीक है। और यहाँ पर आपको एक और बात बताऊं तो पूरे सीजीएल में 2 ही पोस्ट है जो आपको पेट्रोल बिल देते हैं और मोबाइल बिल देते हैं। वो आपका एक हो गया इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और एक के बारे में मैंने बता रखा है, ठीक है। पेट्रोल बिल क्यों दिया जाता है? क्योंकि अगर आप पहले की बात करोगे आज से 10-15 साल पहले, तो हर किसी के पास बाइक नहीं थी, हर किसी के पास जो है वो कार नहीं थी और अलग अलग दफ्तरों में जाकर अलग अलग काम कराने होते थे। तो सरकार उस समय आपको ट्रैवलिंग का अलाउंस देती थी वो पेट्रोल बिल के नाम कि आप जा रहे हैं तो महीने का आपका 30 लीटर फिक्स कर दिया गया है और 30 लीटर का आपको पैसा दिया जाएगा। तो राइट नाउ अभी 2500-2600 रुपए जो है वो सैलरी के अलावा पेट्रोल बिल पे अलग मिलते हैं। और मोबाइल डेटा भी बहुत सस्ता हो गया है, बट अभी भी मोबाइल बिल जो है आपको मिलता है और इसके अलावा आपको एचआरए भी मिलता है, यानी जो आप रहते हैं जिस शहर में आपका जो किराया आता है वो भी आपको दिया जाता है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त ना वो ये है प्रमोशन। इस बात को ध्यान रखो, हमेशा अपने माइंड में इस बात को फिट कर लो। आप जैसे ये बात सोचते हो ना कि यार इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के रूप में लगे तो आजीवन इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ही रहेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। आप जिस तरीके से सरकार को अपनी सेवाएं देते रहते हैं उनको भी इस बात का ध्यान होता है कि अगला हमारे लिए बहुत मेहनत कर रहा है, तो इसका भी ध्यान रखा जाए और उसी तरीके से आपका यहाँ पर प्रमोशन भी चल रहा होता है। सबसे पहले बात करें यहाँ पर तो टैक्स असिस्टेंट, ये भी सीजीएल के पोस्ट से ही कोई लगता है, ठीक है। उसके बाद सीनियर टैक्स असिस्टेंट। अब देखो सीजीएल में क्या होता है कि आप ऐसे समझो, मानो 700 का पेपर हुआ तो 700 में मैं अगर आपको ये बोलूं तो 650 जाती है इनकम टैक्स की कट ऑफ और मानो 600 जाती है आपको टैक्स असिस्टेंट की कट ऑफ। यानी मेरे 2 दोस्त हैं, राम है और श्याम है, दोनों ने ऐसे सीजीएल की तैयारी की, दोनों ने पेपर को दिया। राम के नंबर 600 आए और श्याम के नंबर 650 आए, कट ऑफ गई 650, तो श्याम जो है हमारा इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन गया और राम उसी एसएससी सीजीएल पोस्ट से बेचारा टैक्स असिस्टेंट बन गया। तो क्या कभी राम इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन पाएगा? तो जी हाँ, बिल्कुल बन पाएगा। एसएससी सीजीएल में जो बंदा टैक्स असिस्टेंट लगता है 3 सालों के बाद क्या होता है कि उसका प्रमोशन सीनियर टैक्स असिस्टेंट में लग जाता है। इसकी सैलरी कम है, पावर कम है, सब कुछ है, इसको टाइपिंग का भी टेस्ट देना पड़ता है। 3 सालों के बाद ये सीनियर टैक्स असिस्टेंट बनता है, फिर उसके 3 सालों के बाद ये इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाता है। क्यों भैया? क्योंकि इसकी कट ऑफ कम थी, ये कम नंबर लेकर आया था, लेकिन वहीं पर जो हमारा श्याम है उसके नंबर ज्यादा थे, 700 में 650 थे और कट ऑफ कितनी गई थी? 650। तो ये बंदा डायरेक्ट जो है यहाँ पर सीधा का सीधा इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनता है। अब इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ये बंदा लग चुका है, जैसे मानो मेरा जो है रिजल्ट आया, मैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन गया, तो उसके बाद क्या होगा? 6 से 10 साल तक लग जाते हैं इनकम टैक्स ऑफिसर बनने में। और बच्चों को ये दोनों बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं होता है, वो समझते हैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और इनकम टैक्स ऑफिसर दोनों सेम है। लेकिन मैंने कहा आपको यहाँ पर जो छोटी सी डिफरेंस है वो बताई मैंने आपको यहाँ पर कि भैया देखो, सीनियर टैक्स असिस्टेंट के बाद इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनते हो और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के बाद जो है आप इनकम टैक्स ऑफिसर बन सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा आपको कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आप 2 माध्यमों से लगते हो, एक हो जाता है आपका एसएससी सीजीएल के माध्यम से और दूसरा होता है यूपीएससी के माध्यम से। तो एसएससी सीजीएल क्वालीफाई करके आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनते हैं और यूपीएससी क्वालीफाई करके आप असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स यानी एसीआईटी बनते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक, आपको अगर मानो कि आज आप यूपीएससी का पेपर देते हो आपका नहीं निकलता है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप 10 से 12 साल के अंदर यहाँ पर कम से कम 12 से 14 साल के अंदर आपका प्रमोशन होकर यूपीएससी कैडर में आप चले आओगे। फिर डिप्यूटी कमिश्नर के बाद आप ज्वाइंट कमिश्नर बनते हो और ज्वाइंट कमिश्नर के बाद आप एडिशनल कमिश्नर बनते हो। लास्ट प्रमोशन तक जाते जाते बहुत ऐसे कम लोग होते हैं जो एडिशनल कमिश्नर बन पाते हैं। ये वहीं बन पाएंगे जिन्होंने 20 या 21 साल की उम्र में ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है। बाकी यहाँ पर जनरली पोस्ट जो है ज्यादातर ज्वाइंट कमिश्नर तक जाते हैं अगर उनके प्रमोशन बहुत तेज होते हैं, डिपार्टमेंटल एग्जाम दे रहे होते हैं। तो इस तरीके से तो ये थे आपके प्रमोशन, ये था पूरा का पूरा कंप्लीट प्रोसेसर इनकम टैक्स बनने का। मुझे लगता है कि मैंने आपको कंप्लीट जानकारी दी है कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनते कैसे हैं, क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं।